हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज का ये वीडियो एनआईएस के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग अप्रैल सेशन में अपना एग्जाम्स देने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को पॉइंट वाइज समझेंगे। अगर आप पॉइंट वाइज वीडियो को देखेंगे तो आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एनआईएस बोर्ड का मेजर इशू क्या है, वो कांटा क्या है जो एनआईएस बोर्ड के चुभा हुआ है, जिसकी वजह से एनआईएस बोर्ड किसी भी कंडीशन में कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं हम एनआईएस एग्जाम अप्रैल 2022 के प्रमोशन की। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर प्रमोशन की बात कर रहा हूं कि कितने ज्यादा चांसेस आप लोगों के बन चुके हैं प्रमोशन के अप्रैल 2022 के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के, जिन लोगों ने एनआईएस में एडमिशन लिया हुआ है। यहां पर मैं सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। एनआईएस अप्रैल एग्जाम कैंसिल, क्या एनआईएस के अप्रैल एग्जाम कैंसिल होंगे? दोस्तों देखिए, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन पूरे इंडिया के अंदर कितनी तेजी से फैल रही है, इसको देखते हुए क्योंकि पेशेंट्स जो हैं हर जगह पर हर राज्यों में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये पेशेंट जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से लॉकडाउन लगने के जो चांसेस हैं पूरे इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो लॉकडाउन कई राज्यों में लग भी चुका है। दिल्ली के अंदर भी सैटरडे संडे लॉकडाउन लग चुका है, वेस्ट बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है, और हम बात करें मुंबई की तो मुंबई में तो बहुत बुरी अवस्था हो रखी है इस वक्त। आप देखेंगे कहीं भी राज्यों के अंदर आप जाके देखेंगे तो हॉस्पिटल्स के अंदर धीरे धीरे वहां पर बेड्स जो है वो फुल होते जा रहे हैं। इतने पेशेंट्स डेली के आना, इसका मतलब ये बात जाहिर होती है कि बहुत जल्दी लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर कि अगर लॉकडाउन लग गया, डिपेंड करता है ये लॉकडाउन कितने लंबे समय के लिए लगता है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम जो होते हैं वो कौन से मंथ में होते हैं, वो होते हैं अप्रैल मंथ के अंदर। अगर मार्च और अप्रैल के अंदर लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाती है या पेशेंट्स बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस हिसाब से लॉकडाउन की स्थिति पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर और अन्य राज्यों के अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि लॉकडाउन धीरे धीरे लगता जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है एनआईएस बोर्ड के लिए, क्योंकि एनआईएस बोर्ड भी जानता है कि बच्चे अभी बाहर एग्जाम्स देने के लिए नहीं जा सकते। अब अप्रैल सेशन के अंदर जो अप्रैल मंथ है जिसमें एग्जाम होता है बच्चों का, अगर मार्च और अप्रैल के अंदर लॉकडाउन लग जाता है तो इतनी आसानी से खुलने के बाद भी इतनी आसानी से बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को बाहर किसी भी कीमत पे पेपर देने के लिए नहीं भेज सकते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या एनआईएस बोर्ड एग्जाम्स ले सकता है? अब ऑफलाइन एग्जाम तो किसी कीमत में नहीं ले सकता अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हालात के हिसाब से तो यही लग रहा है कि अभी किसी भी तरीके से ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं लिए जा सकते। सीबीएसई बोर्ड भी नहीं ले सकता, कोई भी बोर्ड नहीं लेगा, क्योंकि बच्चों को उनकी जिंदगियों को जोखिम में डालना ये किसी बोर्ड का काम नहीं है। दूसरी बात यहां पर बात कर लेते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या एग्जाम्स कैंसिल होंगे? दोस्तों, कैंसिल होने के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए एनआईएस बोर्ड सिर्फ यही देखेगा कि क्या अप्रैल सेशन के अंदर लॉकडाउन लगा। अगर अप्रैल मंथ के अंदर या मार्च अप्रैल मंथ के अंदर लॉकडाउन लग जाता है पूरे इंडिया के अंदर तो एग्जाम्स को कैंसिल ही करना पड़ेगा। अब कैंसिलेशन का एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात करते हैं, कैन एनआईएस टेक ऑनलाइन एग्जाम? अगर एनआईएस बोर्ड कैंसिल नहीं करना चाहता एग्जाम को तो क्या वो ऑनलाइन एग्जाम्स ले सकता है? तो दोस्तों, इस पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन एग्जाम लेने में एनआईएस बोर्ड को प्लस स्टूडेंट्स को दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। एनआईएस बोर्ड के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बताता हूं स्टूडेंट्स के क्या क्या चैलेंज है। जरा ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन एग्जाम्स, इसका पहला रूल ये होता है कि अगर 5 मिनट तक किसी स्टूडेंट का कैमरा ऑफ होता है, यानी कि अगर आप मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं अपने लैपटॉप पे या फिर अपने मोबाइल फोन पे, लेकिन किसी वजह से नेटवर्क का इशू आपकी तरफ से भी हो सकता है एनआईएस की वेबसाइट डाउन हो जाए, अगर दोनों कंडीशन कहीं से भी बनती है और आपका कैमरा अगर 5 मिनट के लिए ऑफ होता है तो इसका मतलब होता है -5 मार्क्स, यानी कि आपके 5 नंबर सीधे सीधे काट लिए जाएंगे। ये फर्स्ट रूल होता है, राइट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर किसी बच्चे का कैमरा 20 मिनट तक ऑफ हो जाता है, यानी कि कोई बच्चा 20 मिनट तक टीचर उसको नहीं देख पा रहा है कि वो ऑनलाइन एग्जाम में बैठा है या नहीं बैठा है, ऐसी कंडीशन आती है तो उसका सीधा एब्सेंट लगा दिया जाता है। और जितना उसने उस टाइम तक एग्जाम किया है, मान लीजिए आपने 1 घंटे एग्जाम किया, उसके बाद आपका कैमरा ऑफ हो गया, तो आप दोबारा क्लास के अंदर या दोबारा एग्जाम के अंदर नहीं आ सकते, आपकी एब्सेंट लगा दी जाएगी। अगर आपने शुरू में कैमरा बंद रखा और वो बंद ही रहा तो, या आप किसी वजह से एग्जाम से बाहर हो गए, या फिर अगर बीच में ऐसा हुआ तो जिस 1 घंटे आपने जितना लिखा है बस उतने के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आप दोबारा एग्जामिनेशन हॉल में, यानी कि उस आप एग्जाम देने की जो ऑनलाइन प्रोसेस जो चल रहा होगा, जो पोर्टल होगा, उसमें आप दोबारा एंट्री नहीं कर सकते। ये दो बातें होती हैं और ये दोनों ही चैलेंज बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एक स्टूडेंट को इन दोनों चैलेंजेस को फेस करना अगर वो ऑनलाइन एग्जाम दे रहा है तो। ये दो बातें हो गई।
अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि एनआईओएस की तरफ से क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो एनआईओएस बोर्ड किसी भी कीमत पे ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकता। सबसे पहली चीज, माइक्रोसॉफ्ट ने एनआईओएस बोर्ड को जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी सॉफ्टवेयर बताया था जिसके जरिए एनआईओएस बोर्ड ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए सोच रहा था, वो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कॉस्टली है कि एनआईओएस बोर्ड नहीं, आप बात करते हैं सीबीएसई या अदर बोर्ड्स की, वो भी इस टेक्नोलॉजी को अभी बाय नहीं कर सकते। और अगर बाय कर भी लेते हैं उस सॉफ्टवेयर को, तो भी वो सॉफ्टवेयर हमारे इंडिया का जो भी 4G या 8G या 7G जो भी चलता है नेटवर्क, जो भी हमारे मोबाइल के अंदर जो स्पीड आती है हमारे इंटरनेट की, उस स्पीड को वो कैरी ही नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि अगर इंडिया के अंदर जिस स्पीड से इंटरनेट चलता है उस स्पीड से 5.5 लाख बच्चों का एग्जाम लेना, वो भी सेम डे पे, एक ही दिन में वो बच्चे अगर एग्जाम दे रहे होंगे उस पोर्टल पे, तो वो नेट ब्रेक जरूर होगा, बीच बीच में पक्का ब्रेक होगा, हर हाल में ब्रेक होगा। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिसकी वजह से इंडिया के अंदर अभी तक ऑनलाइन एग्जाम लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक साथ 5.5 लाख 6 लाख बच्चों का एग्जाम लेना। तो यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। दूसरी बात एक और भी है कि 5.5 लाख बच्चों का एनआईओएस बोर्ड खुद कहीं पे बुलाकर कंप्यूटर सिस्टम्स रेडी करवा के, इंटरनेट कनेक्ट करवा के एग्जाम नहीं ले सकता। अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट्स हैं, कुछ जिनके पास पैसा अच्छा है यानी कि वो अफोर्ड कर सकते हैं रकम, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो देहात से हैं, रूरल एरिया से हैं, वो लोग लैपटॉप नहीं खरीद सकते, मोबाइल फोन नहीं खरीद सकते, वो लोग ऑनलाइन एग्जाम के अंदर किस तरीके से अपीयर होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, राइट। तो एनआईओएस बोर्ड की तरफ से ये पुअर टेक्नोलॉजी जो हमारी इंडिया की है, जिसकी वजह से एनआईओएस बोर्ड ऑनलाइन एग्जाम लेने में असमर्थ है, उसकी अनअवेलेबिलिटी बनती है, ऑनलाइन एग्जाम लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बल्कि मैं कहूंगा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। इस वक्त एनआईओएस बोर्ड के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकता। अब आप लोग ये बात करेंगे कि सर ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकता तो ऑनलाइन की इतनी बातें क्यों की जा रही हैं? बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि वहां मीटिंग के अंदर बातें चलती हैं, इसलिए वीडियोस के अंदर लोग यूट्यूबर्स सब बताते हैं आपको कि ऑनलाइन एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एक रूम होता है या एक हॉल होता है जहां पर ऑलरेडी कंप्यूटर फिटेड होते हैं और वहां पर उनमें इंटरनेट होता है, बच्चे को सिर्फ जाके बैठना होता है और ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। लेकिन यहां पर सवाल है 10th और 12th क्लास के उन तमाम बच्चों का जो अलग अलग राज्यों से है, उनको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बुलाया जा रहा, उनसे कहा जा रहा है कि वो ही अपने घर बैठ के ऑनलाइन एग्जाम दें, विच इज वेरी डिफिकल्ट। और ये तो ये अनबिलीवेबल है, कैसे हो सकता है ये, जब नेट इतना पुअर है तो कोई भी बच्चा अगर 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए अगर वो उस एग्जाम से बाहर हो जाता है तो उस वजह से तो उसकी या तो एब्सेंट लग जाएगी या फिर उसका पेपर 1 या आधे घंटे का रह जाएगा। और 5-5 मिनट तक आपको भी पता है हमारे इंडिया के अंदर क्या नेटवर्क है, क्या इंटरनेट की स्पीड है, हर 2 या 3 मिनट के बाद कोई भी वीडियो वो गोल गोल घूमने लग जाती है। अगर ऐसा हुआ तो 5-5 मार्क्स कितनी बार कटेंगे, सोच के देखिए आप। तो ये टेक्नोलॉजी किसी भी कीमत पे काम नहीं कर सकती, ऑनलाइन एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम इसलिए हो गए हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर एग्जाम कैंसिल होंगे लॉकडाउन की वजह से, और कैंसिल अगर नहीं करते हैं तो उनको ऑनलाइन लेने पड़ेंगे, ऑनलाइन ये ले नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी अभी साथ नहीं दे रही इनका। तो अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, अगर आप ये भी कहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम एनआईओएस बोर्ड ले सकता है तो एग्जाम्पल देखिए, ऑनलाइन फीस की बात चल रही है, अभी ऑनलाइन बच्चे फीस जमा कर रहे हैं, कई सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर फीस जमा हो गई है, उसके बाद भी लिखा आ रहा है कि फीस अभी सबमिट नहीं है, आप फीस दोबारा सबमिट कीजिए, पहला इशू। दूसरा, इन्होंने एक नया जो सॉफ्टवेयर यूज करा, इन्होंने टीएमए का एक नया पेज अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दिया, टीएमए इशू आना चालू हो गया। सिर्फ एक पेज कनेक्ट करा है सिर्फ टीएमए रिसीव करने के लिए ऑल ओवर इंडिया से, और वो टीएमए का पेज भी काम नहीं कर रहा है। आप सोच के देखिए इतनी पुअर टेक्नोलॉजी है ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। मैं सही बता रहा हूं या गलत, आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, राइट। तो ये ऑनलाइन एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है, किसी कीमत में नहीं हो सकता। आप सोचिए लॉकडाउन लगा हुआ है, सिचुएशन गंभीर है, बच्चे बाहर जा नहीं सकते, कैंसिल एनआईओएस कर नहीं सकता एग्जाम को क्योंकि पहले कर चुका है, तो उस वजह से काफी प्रॉब्लम आई थी, बोर्ड का नाम खराब होता है, समझिए बात को। ऑनलाइन लेने के लिए टेक्नोलॉजी साथ नहीं दे रही। अब क्या बचा मुझे बताइए, एक वर्ड बचा, बस सिर्फ एक वर्ड बचा, वो ये वाला, सिर्फ ये वर्ड बचा है कि बच्चों को प्रमोट किया जाए, ना एग्जाम कैंसिल हुए और ना ऑनलाइन की कोई टेंशन।
कैसे प्रमोट किया जाएगा? भाई मजबूरी है, करना पड़ेगा। जब सीबीएसई ने फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स ले लिए, उसके आधार पर वो तैयार बैठा है कि वो रिजल्ट निकाल सकता है बच्चों का, बीच बीच में टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो एनआईवीएस बोर्ड क्या कर रहा है? तो एनआईवीएस बोर्ड ने टीएमए का ऑप्शन दिया ना आपको, आप टीएमए अपने जमा कीजिए ना, टाइम से नंबर अच्छे लेके आइए। अगर टीएमए बनाने में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई इश्यू, दोस्तों टीएमए अच्छे बनाना, तय हो जाएगा रिजल्ट पूरा। डिस्क्रिप्शन में सारे टीएमए अवेलेबल हैं, आप वहां से टीएमए लीजिए और बनाइए। बिल्कुल जेन्युइन है, टीचर्स द्वारा बनाए गए हैं, और अभी तक ये पूरे इंडिया में हमने वीडियो के थ्रू कहीं पे डाले भी नहीं है कि जिसे देखो वही बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिमिटेड बच्चे ले रहे हैं और बना रहे हैं, और जो लेंगे मैं गारंटी देता हूं 19-20 मार्क्स सब सब्जेक्ट्स में आपके आने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ले लेना। अब मैं यहां पर आपको बात करने वाला हूं, टीएमए में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, अगर टीएमए में अच्छे नंबर नहीं आए या प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर नहीं आए, तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आने वाला। क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे, कैंसिल वो कर नहीं सकते, तो बच्चे को प्रमोट ही तो करेंगे। और कैंसिल मींस प्रमोशन ही होता है एक तरह से, अगर देखें ना अदर वे में, सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरी साइड देखोगे ना, वो प्रमोशन ही होता है। और अगर ऐसा हुआ तो किसके आधार पे, किसके बेस पे करेंगे? सीबीएसई तो कर सकता है, टेस्ट सीरीज चलती है वहां पर। आपके एनआईवीएस में क्या हुआ है? तो दोस्तों आपके एनआईवीएस में सिर्फ टीएमए और प्रैक्टिकल, यही दो मेजर ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एक बच्चे को जज किया जा सकता है कि इस बच्चे ने इस तरीके से टीएमए के हैं, ये इसके प्रैक्टिकल्स हैं, तो इसको इतने मार्क्स देने चाहिए, राइट? वही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बन सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए प्रमोशन के लिए। इस बार मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा चांसेस इसके हो चुके हैं। अगर कोरोना कोविड बढ़ता है, लॉकडाउन की सिचुएशन बनी, तो इस बार आप सभी लोग प्रमोट हो जाएंगे। कितनी लोग मेरी बात से सहमत है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता हूं कि एनआईवीएस बोर्ड तक जाए, वो देखें और वो बच्चों को सपोर्ट करें, ना कि कोई नया रूल निकाल दें ताकि बच्चे और परेशान हो जाएं। टीएमए का रूल निकाला, बच्चों को लगा वाओ ऑनलाइन टीएमए सबमिट करेंगे। नाउ द प्रॉब्लम कम्स, कैसे आती है? बच्चा जब टीएमए सबमिट करने जाता है तो उसको बताया जाता है कि यू हैव टू पे 1500 रुपीज, and if you are a girl you have to pay 500 rupees. in both the condition you need money, right? तो ये टीएमए का इशू आ गया ना। तो मैं चाहता हूं आप लोगों को कि एनआईवीएस बोर्ड तक ये वीडियो जाए, वो इसे देखे और उसे पता हो कि बच्चे समझ चुके हैं कि आप कैंसिल नहीं करना चाहते, ऑनलाइन आप ले नहीं सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी आपका साथ नहीं देगी, तो प्रमोशन तो करो कम से कम। तो टीएमए सब बच्चे सही से जमा करें, प्रैक्टिकल की बिल्कुल तैयारी करके चलें। मेरे को पता है प्रैक्टिकल बहुत जल्दी लिए जाएंगे, ये टाइम से 10 दिन पहले प्रैक्टिकल्स आपके होंगे। मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर ऐलान करके बता रहा हूं, आपके प्रैक्टिकल जिस डेट पे होते हैं ना, मार्च में, आपके 10 दिन पहले प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखना। So be ready for your practicals and submit your TMA as soon as possible and get maximum marks. If you want solve TMA, go to my description link. You can have each and every TMA there, right? ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको और भी इससे रिलेटेड बातें बताने वाला हूं। एनआईवीएस बोर्ड के अंदर जो भी मीटिंग्स चलती हैं, उस मीटिंग्स में जो भी सॉल्यूशंस निकलते हैं, उन सॉल्यूशंस को मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा देता हूं। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना।